बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई बिग बॉस के घर में आज नॉमिनेशंस हुए और नॉमिनेशन का एक बड़ा प्रभाव नॉमिनेशन टास्क जब हुआ उसके बाद आपको बताते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। और वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद कुछ ऐसी बड़ी चीजें जो कि आपको सुनने को मिलेगी, काफी प्रभाव पड़ा है भाई इन नॉमिनेशंस पर और काफी ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको बताएंगे आखिरकार क्या वो न्यूज है। पर थोड़ा सा पहले हम आपको इस हाइलाइट्स के बारे में कुछ बता दें कि आखिरकार आज के एपिसोड में जिस तरीके से इस घर में जो खेला जा रहा है, कौन किसके साथ खेल रहा है, किसने कितना सच बोला है, किसने क्या करा है, तो यहां पर आपको बात बताते हैं। फिर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे नॉमिनेशंस पर किस तरीके से भाई प्रभाव पड़ा है। और बिग बॉस के इतिहास में आई थिंक ये चीज पहली बार हुई है। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज बताते हैं भाई कि आखिरकार क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले जब सुबह कहते ना, जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से पी लो चाय ठंडी हो गई, तो चाय और कॉफी के चक्कर में क्या बचना चाहती थी कृतिका नॉमिनेशन से क्या है, क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए आपको बताते हैं भाई। नईजी दबा जिन्हें घंटा भर रखने पड़ा था भाई, वो सब काम वाम करते रहे, वो कह रहे भाई मेरी जो ड्यूटी है बाओ मैं करूंगा अपनी ड्यूटी, बाओ मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नईजी एक ऐसा हुक्म का इक्का बन के सामने आया है। नईजी के पीछे सब पड़े हैं भाई, क्यों पड़े हैं, किस वजह से पड़े हैं, आखिरकार क्यों नईजी को बार बार एक चीज समझाई जा रही है कि आप उन लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, आप उन लोगों के विस्परिंग में मत आओ। स्पेशली रणवीर शोरी जो कि ऑलरेडी मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स में से एक हैं, उन्हें किस चीज का डर हो गया या आखिरकार वो किस चीज से डरे हुए हैं कि भाई आखिरकार नईजी को वो समझा रहे हैं। समझा तो वो किसी और को भी सकते थे, लेकिन क्यों अरमान मलिक भी भाई, स्टार्टिंग अरमान मलिक ने ही की, उसके बाद फिर सना मकबूल जिस तरीके से नईजी के लिए इतना स्टैंड ले रही है भाई, क्यों वकील साहिबा जो है भाई वो बन गई है। लेकिन सना मकबूल के लिए जो ये OTT 3 का सीजन है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, उनके लिए आई थिंक बना है, क्योंकि सना मकबूल शी डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म लाइक मोस्ट लाइक जो कंटेस्टेंट, ऐसी कंटेस्टेंट में जो निकल के आ रही हैं जो कि हर एक चीज में है, हर एक चीज में है भाई सना मकबूल। तो यहां पर आपको बताते हैं इस गेम को खेलने के लिए क्या क्या पैतरे जो है आजमाए जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले भाई नईजी को समझाने के लिए अरमान मलिक का यही कहना है कि नईजी यार तुम यार काम क्यों नहीं करते हो यार, कल जब चंद्रिका जा रही थी तो तुमने बैग के लिए तुमसे मैंने बोला, तुमने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं करेगा, भाई मैं नहीं करेगा, तुम वहां पर एप्पल खा रहे थे बेड पे बैठ के, ये बात गलत है ना, तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं चलता। लेकिन यहां पर नईजी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट किया। नईजी ने बोला कि हाँ भाई मेरे को पता है भाई मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मैंने भी ड्यूटी की है, लेकिन अगर वो मुझसे पता है भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अब के बाद मैं जो है मना नहीं करूंगा। भाई कृतिका ऐसे करती है, वेरी गुड वेरी गुड, तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, वेरी गुड वेरी गुड। भाई विशाल ने भी की थी भाई अपनी चीजों को एक्सेप्ट, बोला था कि भाई मेरे इंटेंशंस वो नहीं थे, तो उस टाइम पे तो कृतिका ने ऐसे नहीं किया है, वेरी गुड तो कुछ नहीं बोला, ऊपर से भाई वो अलग तरीके से भड़की हुई है भाई। खैर यहाँ पर जो चीजें हैं ना, तो यहाँ पर अरमान मलिक का यही कहना है भाई नईजी को बिठाते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आए। रणवीर शौरी भी भाई वही यही कह रहे हैं कि नईजी देखो वो तुम्हारा कॉल है, तुम्हें क्या क्या करना है, बट तुम किसके विस्परिंग में आ रहे हो मुझे पता है, वो चीज मत करो। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो टारगेट है ना सना मकबूल है, नॉमिनेशन में भी सना मकबूल टारगेट बनी थी, लव कटारिया जो कि टारगेट बने थे। तो जिस तरीके से ये जो चीजें सामने आई है ना, तो एक ऐसा हुक्म का इक्का नईजी बन के निकल रहा है भाई इन लोगों के लिए। नईजी के लिए बहुत स्टैंड लिया जा रहा है भाई, एक बंदा कह रहा है, एक बंदा उसके लिए चिंता कर रहा है, एक बंदा कह रहा है भाई मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी, उसके लिए वकील साहिबा जो है भाई वो मतलब बन गई थी सना मकबूल, और नईजी भाई अपनी मौज में है ना, अपनी कोई दिक्कत नहीं है भाई नईजी को। तो एक ऐसा हुक्म का इक्का, तो नईजी जैसा बंदा कोई नहीं। और अदनान शेख की जब एंट्री हुई थी तो नईजी को यही कहा था भाई तुम बॉस सबसे बढ़िया खेल रहे हो भाई, सबसे बढ़िया तुम ही खेल रहे हो। नईजी बॉस मीटर में भी भाई वो आगे थे, नंबर 1 थे भाई इस बार। तो कुछ तो बात है भाई, कुछ ऐसी चीज तो है नईजी में जिसके चलते उन्हें लोग समझा रहे हैं कि नईजी भाई तुम ऐसा मत करो, दूसरे के इन्फ्लुएंस में मत आओ। उनका क्या फायदा भाई अरमान मलिक का या फिर रणवीर शौरी का क्या फायदा, वो क्यों समझा रहे हैं, समझाने को तो और भी कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें समझा सकते हैं, पर क्यों नहीं समझाते। विशाल पांडे को क्यों नहीं समझा सकते, अगर समझाने वाली बात ही है तो बोलो ना, आप बोलते नहीं हो, लेकिन नईजी को ही क्यों। सना मकबूल तो भाई एक तरह से यही कि भाई नईजी सिर्फ मेरा है,
नईजी के लिए मैं ही स्टैंड लूंगी, सना मकबूल के लिए। एंड सना मकबूल जिस तरीके से खेल रही है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत विन विन सिचुएशन है सना मकबूल के लिए, और बहुत सही तरीके से जो वो है इस गेम को खेल रही हैं। भाई इस गेम में साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़े करेंगी, लेकिन अपने लिमिट में रहकर सना मकबूल जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं कर ही रही है, और भाई सना मकबूल के गेम को पसंद किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ट्रॉफी तो सना मकबूल के हाथ में आएगी जहां तक लग रहा है। तो यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार नॉमिनेशंस की क्या क्या चीजें हैं, भाई किसने किसको नॉमिनेट किया। तो जल्दी से आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं, मतलब पूरी चीज बताते हैं नॉमिनेशन में क्या क्या हुआ था। तो सना सुल्तान ने लव कटारिया को किया और ये कहा कि भाई वो हमेशा 2 रीजन देता है, मैं रोती हूं और मैं इमोशनलेस हूं। फिर सना मकबूल का यही कहना है कि सना ने सना मकबूल के लिए कहा, यानी कि सना को भी नॉमिनेट किया। तो कहा कि सना ने बोला कि घर में 2 तलवार नहीं रह सकती, मुझे पसंद नहीं करती तो मैं कैसे सना को कर लूं। तो ये था कहना सना सुल्तान का। वहीं शिवानी ने किया भाई नईजी को और कहा शिवानी जो भी काम करती है ड्रामे लगता है और नईजी से जो काम कहते हैं वो मना कर देता है। तो ये एक रीजन दिया था भाई शिवानी ने। सही केतन राव ने कहा था कि, और सही केतन राव के लिए कहा था शिवानी ने कि भाई वाइब मैच नहीं करती, उनकी वाइफ मैच नहीं करती। तो वहां मजाक जो मतलब चल रहा था, वाइब मैच नहीं करती इनकी। दीपक ने कहा कि लव मैच्योरिटी दिखानी चाहिए लव को, जहां सही डिसीजन लेना है वहां पर लेना चाहिए। वही सना मकबूल के लिए कहा दीपक चौरसिया जी ने, भाई सना से बन नहीं पा रही उनकी, बट वो चाहते हैं कि भाई आई हेट यू जो है ये आई लव यू में बदल जाए। वहीं सही केतन ने लवकेश को किया, कहा अच्छा है बट बातों में मैच्योरिटी नहीं है और हार्डवर्क से भागता है। भाई तो वहां पर सही केतन का यही जो कहना है भाई हार्डवर्क से, तो हार्डवर्क कहाँ है भाई इस घर में, हार्डवर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ तो दिमाग ही लड़ाना है। हार्डवर्क कौन सा है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पर पहाड़ या पत्थर उठाने, पहाड़ तोड़ना है भाई सही केतन राव। फिर उन्होंने सना मकबूल को किया, कहा कि भाई फेक पर्सनैलिटी लगती है, दोस्तों को यूज करती है। अब जो ये यूज वाला वर्ड है कितना ज्यादा वो चीज सामने आ गई है। अरमान मलिक जिन्होंने भाई नईजी को किया, और यहां पर आपको बताते कि सना मकबूल ने सना सुल्तान को किया, वही सेम रीजन, भाई 2 तलवार एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। कृतिका ने किया विशाल को, हेट यू, शी हेट्स विशाल। भाई विशाल भाभी, कृतिका भाभी, वो फिर भी भैया भाभी बोल रहे हैं। वही सना मकबूल को किया कृतिका ने, ये कहा कि उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, और पहले ही कृतिका ने ये बोला था कि भाई तुम मुझे ज्यादा स्टाइलिश लगती हो, और अब वे ऑफ टॉकिंग एकदम बिगड़ गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, कृतिका जी क्या हो गया। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, और ये कहा कि उनकी बातें पसंद नहीं आती। वहीं विशाल ने किया भाई कृतिका भाभी, उनको किया भाई, कहा भाई डिफरेंसेस आ गए हैं, पहले हम बात करते थे लेकिन अब बात नहीं करते, डिफरेंसेस काफी ज्यादा आ गए हैं उस मुद्दे के बाद। सही केतन राव को किया भाई विशाल ने, कहा कि भाई दोस्ती नहीं हो सकती भाई इनके साथ जो भी है। नईजी ने किया कृतिका मलिक को, और क्यों किया, क्योंकि ये रीजन अरमान मलिक ने दिया था नईजी के लिए कि भाई नईजी कुछ काम नहीं करता, इसको जो बोलते हैं ये वो नहीं करता। वहीं पर नईजी ने बदला ले लिया भाई अरमान से, और कहा भाई मैं कृतिका मलिक को करता हूं इस पे। यानी कि ये जो चीज है ये खुद अरमान मलिक ने बोली बाद में कि, या फिर कृतिका ने, कि क्या मैं अरमान मेरे पति हैं तो तुम मुझे नॉमिनेट करोगे। तो हाँ नईजी कहते हैं भाई जो तुम्हें समझना, हाँ ऐसे ही कर दिया मैंने। फिर बाद में वो कहते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई कि मैंने कृतिका को मैंने नॉमिनेट कर दिया, क्यों किया, क्यों है, क्यों, ये जो मतलब चीजें हैं। शिवानी कुमारी को पहले समझाया था नईजी ने, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया भाई। शिवानी के लिए यही कहते हैं कि भाई नहीं पसंद, ऊंची आवाज जो है वो नहीं पसंद। लव कटारिया जिन्होंने किया सना सुल्ताना को, और कहा कि भाई ओवर एक्टिंग करती है भाई। जब सना सुल्ताना भाई डेफिनेटली भाई ओवर एक्टिंग तो करी थी, जब फॉर्म जब फेस पे लगाया था तो ये कर मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरी ये नहीं खुल रही, मेरे वो नहीं खुल रहा। तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म जो है कहीं ना कहीं उनकी आंखों में तो नहीं गया भाई, है ना। रणवीर शौरी ने किया सना मकबूल को, और सना मकबूल के लिए ये कहा कि भाई सारे फसाद की जड़ सना मकबूल है भाई। सना मकबूल को भाई सारे फसाद की जो जड़ है बता दिए यहाँ पर। लव कटारिया, विशाल, वो कहते थे कि भाई पहले मुझे लगता था कि लव और विशाल हैं फसाद की जड़, लेकिन नहीं, यहाँ पर सना मकबूल सारे फसाद की जड़ है भाई। इतनी बड़ी बात जो है बोल दी है। रणवीर शौरी को क्या डर है क्या किसी चीज का कि भाई वो सना मकबूल से इस तरीके से जो बोल रहे हैं भाई हैं। खैर यहाँ पर आपको बताते हैं कि दूसरे हैं लवकेश कटारिया। लवकेश के लिए कहा कि भाई
मुझे ऐसा लगता है, वो मुंह से बोलता नहीं है कि वो सेल्फिश है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बंदा सेल्फिश है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणवीर की जो ये बात है ना, सीधी सीधी बात यहीं पर गई थी कि वो दोस्ती वाली बात है कि विशाल पांडे अपनी दोस्ती अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन लव कटारिया की तरफ से दोस्ती नहीं निभ पा रही है। ये कहीं ना कहीं बात मन में लेके रणवीर शौरी ने उस चीज को बोला, क्योंकि कृतिका वाला विशाल वाला जो मुद्दा है शायद वो फिर से नहीं उठाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने इस वर्ड में इस चीज को बोल दिया गया था। तो भाई नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो कि सना मकबूल, लव, साई, नाइजी, सना सुल्तान, कृतिका एंड अरमान मलिक। लेकिन इन नॉमिनेशंस को लेकर आपको बताया था ना कि एक बड़ा क्या ऐसा हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ये पड़ा है कि भाई नॉमिनेशंस जो है वो खारिज कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको देखने को जो है मिलेगा, नॉमिनेशन जो है भाई वो खारिज हो गए हैं, क्योंकि 3 बाहर वाले जो कि जिन्हें बनाया गया था बिग बॉस की तरफ से, जिसमें एक रणवीर शौरी थे, दूसरे थे अदनान शेख और तीसरे थे विशाल पांडे। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि बतौर बाहर वाला आइडेंटिफाई कर लिया घर वालों ने कि अदनान शेख इज द न्यू बाहर वाला, जिसके चलते उन्हें पकड़ लिया गया और एक ऐसी सजा उन्हें मिलेगी अब, यानी कि एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो कि लवकेश के साथ हुई थी, है ना, लवकेश के साथ जो है हुई थी। लेकिन यहां पर जब लवकेश ने एक तरह से हिंट जो है कहीं ना कहीं दे दिया था विशाल के सामने, तो उस चीज की एक बड़ी सजा लवकेश को मिली थी। पहले उनसे चक्के पिसवाई जिन्होंने सपोर्ट किया लवकेश को, जो कि बचाना चाहते थे, फिर जनता का जो है डिसीजन जो है पूछा, उसके बाद उन्हें हैंडकफ में रखा। तो इतनी सख्त सजा जो कि मिल रही है भाई बाहर वाले को अगर उसे आइडेंटिफाई कर दिया। तो यहां पर आपको बताते हैं कि आइडेंटिफाई किया गया है अदनान शेख को और नॉमिनेशंस को खारिज कर दिया गया है भाई। तो यहां पर एक बड़ा सीधा साधा साफ सीधा मतलब ये है कि यहां पर एविक्ट हो सकते हैं, पूरे चांस है अदनान शेख जो कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए, और ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी वाइल्डली ये घर से बाहर भी हो सकते हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह आपको बताते हैं कि अभी तो आज तो उन्होंने घर में एंट्री ली है, लेकिन आप देखेंगे कल परसों के एपिसोड्स में कि उन्होंने बाहर की बहुत सारी बातों को रिवील किया है भाई। उन्होंने एक टिप दे दी थी सना मकबूल को, इंफॉर्मेशन दी थी बाहर की कि यू आर यूजिंग नाइजी, ऐसा दिख रहा है, यानी कि एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन सना मकबूल के लिए कि अगर ऐसा दिख रहा है तो मे भी शायद वो अपनी चीज को सुधार ले या फिर वो अपनी चीज को ठीक कर ले कि भाई अगर ऐसा दिख रहा है कि वो यूज कर रही है या फिर नहीं कर रही, लेकिन अगर दिख रहा है तो उस चीज से वो थोड़ा सा पीछे हट जाएं। खैर एक और चीज उन्होंने शेयर की थी कि स्नेक वाला जो कांड हुआ था भाई, सांप जो कि बिग बॉस के घर में घुस गया था, तो जब वो सांप घुस गया था लाइव फीड में एक फैन ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला, उस पर चैनल वालों का ये रिएक्शन आया था, ये स्टेटमेंट आई थी कि ये किसी फैन ने डॉक्टरेट की है, इसको एडिट किया है, जिसके बाद ये जो है चीजों को दिखाया गया था। तो लव कटारिया जो कि हैंडकफ थे, उसके बाद उनके पीछे से जो है सांप निकल रहा था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का दावा था कि वो एडिटेड वीडियो नहीं थी, वो वीडियो एकदम सच थी, रियल थी, वहां पर सांप आया था। और इस पर चैनल वालों ने अभी तक कोई ऑफिशियल और फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिखाई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिग बॉस ने ये बात की अदनान शेख से कि आपको बाहर की इंफॉर्मेशन देने के लिए मना किया था, फिर भी आप दे रहे हो और आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई बिग बॉस ने एक प्लानिंग बना ली है कि भाई अदनान शेख जो कि सारी इंफॉर्मेशन घर में दे देंगे और हमारा जो है सारा जो गेम है सारा वो बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये मेकर्स हैं या बिग बॉस, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरीके से 3 बाहर वालों को बनाया। 3 को क्यों बनाया? क्योंकि एक को आइडेंटिफाई करवाना था। एंड अदनान शेख जो कि ऑलरेडी अभी अभी जो इस घर में आए हैं, उन्हें नहीं पता कि घर में अगर बाहर वाला सबसे ज्यादा फोन को देखेगा, उसके बाद सबसे बड़ा मैसेज आएगा तो वो देखेगा, तो साफ साफ जो है ये चीज आइडेंटिफाई हो सकती है कि यस ही इज द न्यू बाहर वाला। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं होगा, तो कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी घर में जिसके चलते बिग बॉस ने कह दिया कि भाई अदनान शेख इज द ओनली कंटेस्टेंट जो कि नॉमिनेटेड है और उन पर जो है फैसला जल्दी आ जाएगा। तो इसके चलते कृतिका जो कि अननेसेसरीली जिन्हें नॉमिनेशंस में डाला गया था वो बचती हुई नजर आ गई हैं। खैर यहाँ पर कुछ और बड़ी चीजें आपको बताते हैं कि यहाँ पर कृतिका जो कि भाई चिढ़ गई थी नाइजी से, ये तो आप सबको पता है कि भाई अरमान की वाइफ होने का लगता है शायद उन्हें वो मिला है, उन्हें सजा मिली थी, और ये कहा कि भाई अब मैं चाय कॉफी नहीं दूंगी, तो तुम मुझसे चाय कॉफी क्यों मांगते थे? इतनी बड़ी चीज चाय कॉफी के लिए
मतलब नॉमिनेशन से बचने के लिए अगर आप चाय पानी दोगे किसी को तो यहाँ चाय कॉफी होता है। तो यहाँ पर एक और चीज थी, अदनान शेख ने जब घर में एंट्री ली तो टीवी के सामने जब उन्होंने बोला कि भाई यू आर यूजिंग, या मकबूल से कहा कि आप नईजी को यूज कर रहे हो, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि भाई नईजी मेरा अच्छा दोस्त है और मैं कुरला से हूँ आई थिंक शायद, और वो वहाँ से है, तो हमारा मुंबई है और हम दोनों का अच्छा चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई लव कटारिया के बारे में कि भाई लव कटारिया से जो दोस्ती है, मतलब भाईचारा जो है, आपके भाई का एक तरह से तुम्हें चारा बना दिया है भाई। तो कहीं ना कहीं लव की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए भाई अदनान शेख ने, और ये जो चीज़ें हैं ये सामने आई हैं। और आज का कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी जो बहसबाजी जो है वो भी हुई थी ड्यूटीज़ को लेकर सना मकबूल के साथ। सना मकबूल फिर से लाइमलाइट में आई और उन्हें ड्यूटीज़ के लिए बोला गया कि यार उसको आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर सना मकबूल जो कि साफ साफ स्टैंड लेती हुई नजर आई नईजी के लिए। अगेन नईजी पूरे एपिसोड में नईजी एक ऐसा बंदा है जो कि पूरे एपिसोड में है, नईजी ने कुछ किया नहीं, नईजी ने बैग नहीं उठाया, नईजी कहता है मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, या नईजी ने बोला भाई मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, नईजी ने कृतिका को बोल दिया कि तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं भाई उसके लिए हर कोई इसे अपनी तरफ खींचने पे लगा है। कोई कहता है कि तुम इन्फ्लुएंस मत हो, कोई कहता है तुम विस्परिंग का शिकार हो गए, एक तरह से तुम्हारे कान में जो बातें हैं डाली जा रही है, तुम दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। साथ ही साथ सना मकबूल जो कि नईजी के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है, नईजी ने बोला भाई अपन बर्तन नहीं करेगा। तो सना मकबूल ने कहा कि भाई वो बर्तन नहीं करेगा तो भाई नहीं करेगा, बर्तन के लिए मैं ड्यूटी जो है वैसे चेंज कर दूंगी जब वो मना कर रहा है। तो यहाँ पर सबके अरमान का, रणवीर का यही एक वो है, जब हम करते थे तो उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा था कि आपकी चॉइस क्या है, कि आप कौन सी ड्यूटी करना चाहोगे, किसमें आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर ये चीज कही कि भाई फेवरिज्म चल रहा है भाई इस घर में सना मकबूल की तरफ से। और एक ये जो गेम है कहीं ना कहीं नईजी के लिए काफी बार स्टैंड लेती हुई नजर आई हैं, और वो कृतिका और नईजी वाले मामले में भी वो स्टैंड लेती हुई भाई नजर आई थी कि जब ये कहा था कि भाई नईजी को लगा कि उसे डिजर्व नहीं करती तो उसने कर दिया उसको नॉमिनेशंस में। तो जहां पर ये बोल दिया अरमान ने कि भाई आप वकील मत बनो इनके, और भी कुछ बातें जो है सामने आई थी। खैर यहाँ पर कुछ और चीजें आपको बताते हैं, जहां पर सना मकबूल ने ये कहा अरमान मलिक से कि डोंट से लॉयर, टेक द नेम्स, कि लॉयर मत बोलो, नाम लो, अगर तुम में दम है तो, एक तरह से भाई दम है तो तुम नाम लो। तो नॉमिनेशन से बचने के लिए कुछ ऐसी चीजें कि भाई कृतिका मलिक जो कि चाय कॉफी पिला रही थी, और तो यही जो पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना यही बात सामने आ रही कि नईजी एक ऐसा हुक्म का इक्का जो कि हर कोई लेना चाहता है, हर कोई अपने पास रखना चाहता है। अब आगे क्या होगा, आखिरकार अदनान शेख क्या कल घर से एविक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बतौर बाहर वाला ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और जिस आंधी तूफान से वो आए थे, जैसे लग रहा था भाई क्या से क्या हो जाएगा, अगर वो घर से एविक्ट होते हैं तो भाई वो टाइम फिश हो जाएगी।